हाँ बंधुओं, श्रीमान यदुवीर सिंह जी की स्मृति में ये जो अपने ग्राम तमरौली में जिगड़ी भजनों का ये प्रोग्राम जो चल रहा है, उसका दूसरा दौर और जिसके गायक उदय भान सिंह अकोला, मेरे साथी कलाकार भाई गुड्डू फौजदार जी और झीका बझनकार नरेश जी, देशवाल यूट्यूब चैनल की तरफ से ये जो आवाज आप तक पहुंचाई जा रही है, आइए बहुत बहुत धन्यवाद सभी सज्जनों के लिए। आइए जिगड़ी का प्रोग्राम एक और सुनिए धमक। शांति बनाएंगे और बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। वो कहा कि बेशक लटका लो बरमाला, बिन सजनी के सजन नहीं होता। शब्दों पे गौर करें, बेशक लटका लो बरमाला, बिन सजनी के सजन नहीं होता। एक झूठ बोलने वाले की बातों में वजन नहीं होता, और बेशक जगिए दिन रात मगर बिन भाव के भजन नहीं होता। तो आप लोग भाव से बैठिए और निवेदन करूंगा कि एक बार प्यारा सा जयकारा लगा देंगे और उसके बाद मैं अपनी जो प्रस्तुति दे रहा हूं उसके लिए मुझे अनुमति देंगे। तो दोनों हाथ उठा के कहेंगे बोलिए गिरिराज महाराज की। वो कहा है कि प्रभु ने दी है जुबान पर बोलता नहीं है। भैया गुड्डू, प्रभु ने दी है जुबान पर बोलता नहीं है, हरि के गुण गाने को मुंह खोलता नहीं है। जीवन में तेरे एक दिन ऐसा दौर आएगा और तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं। आइए सज्जनों, भगवान ने यह मनुष्य शरीर दिया है। लिखा है किसी कवि ने कि मरते समय बोला सिकंदर क्या अनोखी बात है। ये जीवन का सत्य यही है, जो आया है उसको जाना है, लेकिन कौन व्यक्ति क्या करके जा रहा है ये उसके जीवन के ऊपर निर्भर करता है जी। मरते समय बोला सिकंदर क्या अनोखी बात है। दुनिया का धनाढ्य व्यक्ति नाम था बादशाह सिकंदर, लेकिन सज्जनों अंत का जब समय आया तो उसको एहसास हुआ। मरते समय बोला सिकंदर क्या अनोखी बात है। खरबों का मालिक था कभी, आज खाली दोनों हाथ है। भाई बंद और कुटुंब कबीला और ये झूठा संसार है। लक्ष्मण कहे भजले प्रभु को तो हो जाए बेड़ा पार। यही सत्य है सज्जनों। ज्यादातर मैं अपने प्रोग्राम में देशभक्ति की बहुत चर्चा करता हूं, लेकिन यहाँ महाभारत का भजन चल रहा है, आदेश मिला है कि वही भजन आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले भवानी के तौर पे देशभक्ति की चर्चा करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। चली युद्ध के बीच वो अबला, कर ध्यान ऑपरेशन गंगा है। ध्यान दीजिए, यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है। 5-6 महीने हो गए, आप सबको ज्ञात है। भारत की तरफ से कुछ हमारे जो छात्र वहां पढ़ रहे थे भाई लोग, उनको निकालने के लिए भारत की तरफ से अभियान चला, ऑपरेशन गंगा, और हम कई छात्रों को निकाल करके ले आए। लेकिन सज्जनों देखिए भारत महान क्यों है। रूस ने जब कहा ना
कि भारत के बच्चे के पास में कोई ऐसी निशानी हो, हमें पता चल जाए कि ये भारत देश का बच्चा है, तो हम गोलीबारी बंद कर देंगे। और ऐसा ही हुआ, देश का जो झंडा था बच्चों के हाथ में था। लेकिन पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, वहां की एक बच्ची वहां पढ़ने गई थी, सारे बच्चे निकल गए थे, वो वहां अकेली जान फंस गई। और उसने सोचा कि मैं क्या करूं जो मेरी भी जान बच जाए और मैं भी अपने देश चली जाऊं। कोई उपाय दिमाग में नहीं आया, तो एक उपाय जरूर आया, और वो देखिए क्या हुआ, सुनिए। और चली युद्ध के बीच वो अबला, और कर ध्यान ऑपरेशन गंगा है। और गोली बहारी और रुकी रूस की, क्योंकि बाके हाथ में लगो तिरंगा है। चली युद्ध के बीच वो अबला, बालो सुनो गौर से, एक दिन है सहायगा, विश्व गुरु भारत का परचम फिर जग में लहराएगा। शांति की हम करें कामना, होए न पावे है दंगा है। गोलीबारी रुकी रूस की, हाथम देख तिरंगा है। चली युद्ध के बीच वो अबला, हाथम देख तिरंगा है। आइए सज्जनों, ध्यान को उसी जगह केंद्रित करेंगे जो भजन चल रहा था। हेडम नाम के राक्षस का वध करने के पश्चात में भीमसेन बलधारी अपने भाइयों के साथ में माता कुंती के साथ, और कहां पहुंचते हैं, चक्रावत नगरी में पहुंचते हैं सज्जनों। और वहां एक ब्राह्मणी के घर में निवास कर रहे हैं। समय गुजरता गया, और आज कुंती मैया ने क्या देखा। एक दिन रुदन सुनो, कुंती ने रोवे नारियां दुखिया है, और देख के होश उड़े कुंती के, खुद रो रही घर की मुखिया है। सो रोवे और पकवान बनावे, रोवे और पकवान बनावे, जाके चूल्हे चढ़ी करैया, और सोच में पड़ गई कुंती मैया। सज्जनों, आज कुंती माँ ने क्या देखा। जिस ब्राह्मणी के घर में हम निवास कर रहे हैं, आज वो ब्राह्मणी पकवान बना रही है, लेकिन आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। आहा, सज्जनों, कुंती ने क्या पूछा और क्या जवाब दिया, सुनिए। अरे कुंती लागी और कहे न बताए दे, और बहन बात सुन मेरी, और कहा तो पे ओखा पर गई, कैसी मदद करूं मैं तेरी।
से बोल वेद दे खोल सुनो मेरी बहना। का तू मुख से बोल भेद दे खोल सुनो मेरी बहना। रो रो की तेरे दोनों देखी लाल है गए नैना, लाल है रे नैना। अरे बहन मुझे बता क्या बात है, क्या कारण है, तेरी आंखों में आंसू कैसे है? लेकिन सजनों साथ ही साथ कुछ उपदेश बातें बताई हैं और एक बार फिर कहना चाहूंगा आशीर्वाद बनाए रखेंगे। मंच से नीचे में नहीं आ पाऊंगा, क्षमा चाहूंगा। और सुने, देता दुख गरीबों को है, देता दुख गरीबों को शैतान उसी को कहते हैं, करता मदद गरीबों की धनवान उसी को कहते हैं। और माता बहनों की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत आभार, नमन बंदन। सुनिए, गिर करके संभल जाए गिर करके संभल जाए इंसान उसी को कहते हैं, पार लगा दे नैया को भगवान उसी को कहते हैं। पार लगा दे नैया को भगवान उसी को। आदरणीय सज्जनों, यहाँ पर ब्राह्मणी कहने लगी, रोज की भेंट चढ़े एक नर की दानों अत्याचारी है, और एक साल में हर हालत में एक घर की आ जाए बारी है। सो कल की बारी मेरे घर की, कल की बारी मेरे घर की। तू पीर बता दूं दिल की, और जाते नाय रुके मेरी हिल की। सजनों, ब्राह्मणी कहने लगी, बहन हमारे यहाँ एक राक्षस है और हर मकान से रोजाना कुछ पकवान जाता है और एक इंसान की भेंट जाती है। आज मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि कल मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। मेरे पास केवल एक ही बेटा है, अब मैं क्या करूं? आदरणीय सज्जनों, कुंती ने फिर जवाब दिया, बहना मेरी बात सुनो। क्या जवाब दिया भैया? अरे कह रही कुंती सुन रहे बहना, मत सोच करे अति भारो है, और बुरे वक्त में बहना तुमने हमको दियो सहारो है। बहनारी हमारा भी फर्ज बनता है क्या? 5 बेटा है मेरे,
तेरे पास केवल एक बेटा है और मेरे पास 5 पुत्र हैं। 5 बेटा है मेरे, हर कोई मतवारो है। एक बेटा की भेंट चढ़ाऊं कै लखनियों पर के पारो है। बहनारी सजनों, कुंती बोली सुन मिश्रानी में अपनो फर्ज निभा दूंगी और बेटा की भेंट चढ़ा करके मैं तेरो कर्ज चुका दूंगी। सो दे मौको तेरो बच जाए बेटा, दे मौको तेरो बच जाए बेटा। तू बात मान ले मेरी और ना एक सुनूंगी अब तेरी। आहा सजनों, कुंती ने कहा कि बहन अब तेरी हम नहीं सुनेंगे, हम अपने बेटे की भेंट चढ़ाएंगे। और सजनों, फिर मिश्रानी की आंखों में आंसू तो थे ही, लेकिन क्या जवाब देने लगी भैया। और सुन कुंती के वचन एक कदम रो गई मिश्रानी। अरे सुन कुंती के बहन एक कदम रो गई मिश्रानी। और गंगा जमुना की धारा बरस रहा नैनन से पानी। ये भारत देश हमारो है हो, भारत देश हमारो है। मेहमान देवता हो लगे प्राणन दे प्यारो है। हमारे देश में अतिथि देवो भव, अतिथि जो होता है वो देवता के समान होता है। आप सब अतिथि हमारे हैं, अरे आप सब अतिथि हमारे हैं। भेंट की बहना तेने बादर फारे हैं। सजनों, इधर कुंती सीधी अपने बेटे भीम के पास में पहुंच गई है और जाकर के भीम से कहा, बेटे आज हमारी लाज बचाना तुम्हारे हाथ में है। भीम ने कहा कि मैया क्या बातें हमें बताओ। तो क्या जवाब दिया। हरे ध्यान लहला और सुन ले तू धर की भीमा ध्यान। सुन ले तू धर की भीमा ध्यान। भीम बली तू बन कूजइयो मिश्रानी को लाल बचइयो। हे बेटा, तू मेरा पुत्र है, इसलिए मैं तुझसे कह रही हूं आज मौका है। क्या बेटा अपनो फर्ज निभाए दे मिश्रानी
को लाल बचाए दे। माना मेरे, अरे माना मेरे आंचल को रख ले बेटा मान, रख ले बेटा मान। इस प्रकार से समझाया है बेटे, जाकर के उस राक्षस का वध करना है, और अगर उसका वध हो जाएगा तो आज ब्राह्मणी के ऊपर जो संकट है उसका बेटा बच जाएगा। और आखिर में किस प्रकार समझाने लगी मां कुंती भीमसेन बलधारी को। हर पीर को महान करे सब दुनिया, और नाये कायर की शान, नाये कायर की शान। ले ले ताने के प्राण, ले ले ताने के प्राण, ले ले ताने के प्राण, ले ले ताने के प्राण। इस प्रकार से समझाया है। लेकिन सजनों, वो कहा ना कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है। कौन अलग होना चाहता है भला अपनों से, ये वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। वक्त से बड़ा कोई नहीं होता। इधर में भीमसेन बलधारी ने और अपने सर पे वो जो पकवान बनाया था, भोजन बनाया था राक्षस के लिए, उसको सिर पे रख लिया, कुछ खाया और आगे फिर चलने लगे। कैसे? उड़ान के माध्यम से। सोजी भीमसेन बलवान, हरे बोझ जाने सिर पे धर लीनो, और बनी को भीमा चल दीनो। क्या बात है भैया। बोझ जाने सर पे धर लीनो, बनी को भीमा चल दीनो। सीने में जलती आग जाके सीना में जलती, हो आग जाके सीना में जलती, कोई धरे जोर से पाम धमकते कांप जाए धरती, कोई धरे जोर से ये हुई कड़ी। और अब एक छोटा सा गीत सुन लीजिए, और क्या लिखा है सुनिए। जैसा कि कहा, समय बड़ा बलवान होता है, कब कहां क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। इसलिए कवि ने लिख दिया है
पल से पल में क्या हो जाए। ध्यान से सुनना, यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, समाज बैठी है, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, इसलिए ऐसे ही प्रस्तुति कलाकार देता है। तो आइए मैं भी वही कोशिश करूंगा जो कि समय के हिसाब से जो प्रस्तुति देनी चाहिए वो प्रस्तुति देने का प्रयास कर रहा हूं। सुनिए। अरे पल से पल में क्या हो जाए और मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई। भैया तेज सिंह जी, राजा दशरथ के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे, राम लखन सिया बन को गए थे। हर समय काल सिर पे मंडरा रहा, पता नहीं कब कहां क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं दुनिया में। और भैया लिखा है समय बड़ा बलवान होता है। आप ध्यान दीजिए, इतिहास को उठाइए, शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र बतला रहा है भगवान श्री राम का रास तिलक होने के लिए जा रहा है, लेकिन बातों ही बातों में विश्वास बदल जाता है और रातों ही रातों में इतिहास बदल जाता है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे, राम लखन सिया बन को गए थे, राम लखन सिया बन को गए थे। और बन को जाते सबने देखा, बन को जाते सबने देखा, बानाधर फकीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। और सजनों, और सुनिए, समय की बलिहारी राजा हरिश्चंद्र से दानी, जो दुनिया का धनाढ्य, यानी इतना दान, कई बार सोना दान रोजाना होता था, और सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से उसको जाना जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया, राजा हरिश्चंद्र से दानी, काशी बिक गए तीनों प्राणी, काशी बिक गए तीनों प्राणी, काशी बिक गए तीनों प्राणी। पानी भरते सबने देखा, पानी भरते सबने देखा, खड़ा धरे सिर नीर का कोई पता नहीं,
कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए हो, पल से पल में क्या हो जाए, मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। और अंतिम कड़ी सुनिए सजनों, एक और नाम आया जो अपने धनुष के बल पर सारी दुनिया को जीतने वाला, नाम था गांडीवधारी अर्जुन। आइए लिखा है, अर्जुन जैसा बाणाधारी गर्व था उसको बाणों पे भारी, गर्व था उसको बाणों पे भारी, गर्व था उसको बाणों का भारी। अर्जुन जैसा बाणाधारी गर्व था बाणों पे उसे भारी, गर्व था बाणों पैरों से भारी। लेकिन एक समय कैसा आया, लूटी भील गोपिका सारी, हो लूटी भील गोपिका सारी, बसन चला उस वीर का कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। ओ पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का।